गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका पार्ट 15 इसका नाम है ऊर्जा, ये पढ़ाऊंगा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है बच्चों? अगर हम परिभाषा से जानना चाहें, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसके अंदर ऊर्जा है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने परिभाषा में लिखा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे फुटबॉल खेलना है तो हमें ऊर्जा की जरूरत है ना, खेलने के लिए। कोई भी काम करना है, कहीं जाना है, पैदल चलना है, कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो बच्चों, ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार की होती है, तो मैं उसी में से आपको पढ़ाता हूँ। पहले यांत्रिक ऊर्जा। क्या है यांत्रिक ऊर्जा? देखिए बच्चों, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को खींच लो, जब स्प्रिंग खींच जाती है तो एक विशेष अवस्था में आ जाती है और उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो ये अवस्था परिवर्तन से जो ऊर्जा आई है इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है बच्चों, वो दो ऊर्जाओं से मिलकर बनती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं से मिलकर ये ऊर्जा बनती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मिलने से। अब बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा क्या है? सबसे पहले इसको समझेंगे। स्थितिज ऊर्जा, देखो बच्चों, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, इसके कारण विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा भी कई प्रकार की है। जैसे नंबर 1, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है? किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण वस्तु में जो ऊर्जा संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष में बाण लगाकर खींच लेते हैं तो खींचने से जो ऊर्जा उसके अंदर आई वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा प्रकार है इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है बच्चों? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो समझिए, पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में जो ऊर्जा एकत्रित होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु को जमीन से उठा के आप ऊपर रख दोगे तो उसके अंदर जो ऊर्जा आएगी उसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के मैंने दो प्रकार भी आपको समझाए हैं। अब यह है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु में उसकी गति के कारण, वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कैसे करते हैं?
तो सबसे पहले मैं आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे ये बताता हूँ। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र है, जो वस्तु आप उठा रहे हैं उसका द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण है और गुणा ऊंचाई। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होता है, गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है और ऊंचाई मीटर में होती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको याद रख लें। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। वैसे तो ये बदलता रहता है, पर औसतन रूप से हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। अब गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? ये ऊर्जा वस्तु की गति के कारण वस्तु में पाई जाती है। तो इसके लिए फार्मूला है 1/2 गुणा वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका वेग, वेग की घात 2। घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा। तो इस तरीके से आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं और गतिज ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इस कक्षा में ये बताया कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा, और इसमें मैंने आपको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ाया। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो आपने जाना यांत्रिक ऊर्जा वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। ये 2 प्रकार की मैंने आपको समझाई, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का जो योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा के भी 2 प्रकार पढ़ाए, ये प्रत्यास्थ ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। दोनों का मैंने उदाहरण आपको समझाया। फिर गतिज ऊर्जा बताया मैंने कि किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा पाई जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये इसका जो सूत्र है निकालने का वो मैंने आपके सामने लिखा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। पाठ का शेष भाग मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।